हर हर महादेव। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आज सावन का दूसरा सोमवार है। ऐसे में शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। सुबह से ही मंदिरों के बाहर शिव भक्तों और कांवड़ियों का जो सैलाब है वो लगा हुआ है। आज एकादशी का भी शुभ संयोग है, जिससे कि आज की पूजा का श्रद्धालुओं और कांवड़ियों के लिए विशेष महत्व है। बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर में कांवड़िए जलार्पण के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मंदिर में भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम किए गए। तो आज सावन की सोमवारी है, आज दूसरा सोमवार है। और अगर बात करें, सावन में 4 सोमवार है, आज दूसरा सोमवार है। और ऐसे में भक्तों की जो भारी भीड़ है वो दिखाई दे रही है। शिवालयों में बाबा को जल अर्पण किया जा रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है। तो बाबा धाम में भी जो कांवड़िए हैं वो पहुंच रहे हैं। सुल्तानगंज से जो जल है उसे लिया जाता है, उसके बाद बाबा धाम पहुंचकर जल अर्पित करते हैं कांवड़िए। वहीं हमारे साथ हमारे संवाददाता निषेध भी जुड़ चुके हैं। निषेध, आज सावन की दूसरी सोमवारी है, क्या कुछ शिवालयों में फिलहाल भव्य और अद्भुत दृश्य नजर आ रहा है, वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। अब बिल्कुल प्रीति जी, देखिए सावन की दूसरी सोमवारी है और काफ़ी आस्था जो लोग हैं उनके अंदर देखने को मिल रहा है। श्रद्धा भाव से सभी लोग सुबह सुबह मंदिर पहुंच रहे हैं और अलग अलग जो शिव मंदिर है राजधानी पटना में, उन तमाम शिव मंदिरों में एक जैसी तस्वीर, भक्तिमय माहौल दिख रहा है। और मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। मंदिर प्रांगण की बात करूं या फिर जहां भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग है वहां की बात करूं, चारों तरफ आपको लोगों की भीड़ दिख रही है। और सुबह से ही इसी तरीके का नज़ारा है। लगातार लोग आ रहे हैं यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए, चाहे महिलाएं हो या फिर पुरुष हो। कतार भी यहाँ पर लगती है, पुरुष की अलग कतार, महिलाओं की अलग कतार, और पंक्तिबद्ध होके यहाँ पे श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर पुजारी जी भी हैं, एक बार हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सावन का प्रिय माह चल रहा है, भगवान भोलेनाथ के भक्तों का प्रिय माह चल रहा है। क्या विधि विधान के साथ पूजा अर्चना किया जाए? भगवान भोलेनाथ का प्रिय माह। भगवान शंकर जी तो अवघड़दानी हैं, उनको तो एक लोटा जल बेलपत चढ़ा दिए तो खुश हो जाएंगे। अब वैसे तो जिनका रुद्राभिषेक करना है, दूध दही मधु शक्कर एक के रस से, तो भगवान के सावन में बहुत रुद्राभिषेक के महत्व है। काहे कि झरझर झर पानी पड़ता, हरियारी। पार्वती माता थे जो होश में अति में रह के उनका तपस्या किए थे, इसलिए महिला सब और अति कुमारी कन्या सब उनका आराधना करते हैं। जो चीज़ मांगते हैं पूर्ण हो जाता है। सावन महीना सबसे प्रिय है शंकर जी के। भीड़ भी काफ़ी मंदिरों में दिख रहा है। हाँ, अभी तो शुरू हुआ, 9-10 बजे से शुरू हो जाता है। अभी कोशिश होती है लोगों की सुबह भगवान के दर्शन करना। हाँ, मार्गदर्शन करते हैं। तो देखिए, ये पुजारी जी थे जो कि बता रहे हैं कि भगवान को क्या चढ़ाया जाए जिससे भगवान खुश हो। और इस मंदिर में देखिए कई और जो भगवान की प्रतिमा है वो लगी हुई है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं। पार्वती माता, भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा है, गणेश भगवान है, और यहाँ पर पूजा अर्चना किया जा रहा है। दूसरी ओर आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, इस ओर यहाँ पे भी काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं। मेरे सहयोगी अजय आपको तस्वीर दिखाएंगे आगे से। और भगवान के दर्शन हमारे दर्शकों को हम करवा रहे हैं। सीधे ये तस्वीर आप देख रहे हैं बोरिंग रोड चौराहा स्थित शिव मंदिर की। और यहाँ पर सुबह से इसी तरीके की तस्वीर दिख रही है। बेलपत्र जल भगवान को चढ़ाया जा रहा है। मनोकामना यहाँ पर मांगी जा रही है ताकि भोलेनाथ खुश हो और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। यहाँ पर कुछ लोग भी लाइन में लगे हुए हैं। कहाँ से आए हैं? आनंदपुरी से। आज दूसरा सोमवारी है जी। कैसा लग रहा है सुबह मंदिर आके? बहुत अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव वाइब से आ रही है। कैसा लग रहा है सुबह सुबह? बहुत बढ़िया लग रहा है, पूरा पॉजिटिविटी छा गया है पूरा अंदर से। सावन का इंतजार भी रहता है? हाँ, पूरा मन से रहता है। पूरा बढ़िया से सावन का इंतजार रहता है। महादेव के दर्शन करने को मिलते हैं। क्या मांगेंगे भोले बाबा? बस साथ निभाए, उतना ही काफ़ी है। उसके बाद तो अपना होते रहेगा।
चलिए, तो ये पुरुष की कतार आप देख सकते हैं, एक लाइन से यहाँ पे पुरुष हैं और दूसरी तरफ मेरे सहयोगी अजय दिखाएंगे, ये महिलाओं की कतार है। यहाँ पे कई महिलाएं नजर आ रही हैं। माता जी यहाँ पे पूजा अर्चना करने आई हैं, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? आज सोमवार का दिन है, भगवान शिव शंकर का तरफ से भोले बाबा का सब दिन है, पर सोमवार खास दिन होता है। कोशिश है कि सुबह भगवान के दर्शन करें, उससे दिन शुरुआत हो। हाँ बिल्कुल। तो देखिए इधर कतार आप देख सकते हैं और लगातार जो संख्या है वो धीरे धीरे अब इसी तरीके से बढ़ती हुई नजर आएगी और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ऐसे वैसे लोगों की जो संख्या है वो मंदिरों में और बढ़ेगी और जो भीड़ है वो भक्तों की उमड़ेगी। जी बिल्कुल निश्चय। देखिए आज जो कहा जा रहा है कि आज न सिर्फ सावन का दूसरा सोमवार है, एकादशी का भी संयोग बन रहा है। ऐसे में किस विधि विधान के साथ आज पूजा होनी चाहिए और जिसका भी आप जिक्र भी कर रहे थे कि सावन के सोमवार में यही कोशिश होती है कि सबसे पहले भगवान के दर्शन करें, भोलेनाथ में शिवालयों में जलाभिषेक करें, भोलेनाथ से मनोकामनाएं मांगे। तो एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शकों को दर्शन कराइए, साथ ही अगर मुमकिन है तो विधि और किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए आज के दिन उसको जानने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं आपको एक बार और तस्वीरें दिखा रहा हूँ यहाँ से और दर्शन भी आपको साथ साथ मैं करवाता हूँ भगवान भोलेनाथ को। और जैसा कि विधि विधान की आप बात कर रही हैं तो पुजारी जी ने खुद बताया कि भगवान को अगर एक लोटा जल भी चढ़ा दिया जाता है तो भगवान भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। और ये आप तस्वीर देख सकती हैं, काफ़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं और भगवान भोलेनाथ की जो आराधना है, पूजा अर्चना है वो यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। बेलपत्र है और भी जो पूजन सामग्री है वो लेकर यहाँ पर महिलाएं पहुँची हैं और यहाँ पर भोले बाबा पे वो चढ़ाया जा रहा है। दूध लेकर यहाँ पर लोटा में जो श्रद्धालु हैं वो पहुँच रहे हैं और जल्दी से जो शिवलिंग है वहाँ से निकाला भी जा रहा है ताकि भीड़ और अधिक ना हो सके। यहाँ पे पुजारी जी हैं, एक बार और हम बातचीत कर लेते हैं। पुजारी जी, आपने बताया कि भगवान को जो प्रेम भाव से चढ़ा दे उससे भोले बाबा खुश हो जाते हैं। एक विधि क्या होता है जिससे पूजा अर्चना किया जाए हमारे दर्शक? जैसे आदि शंकर जी तो अगरदानी है, उनको पहले जल चढ़ा दीजिए, उसके बाद दूध चढ़ा दीजिए, उसके बाद जल चढ़ा दीजिए और तो दही चढ़ा दीजिए। 5 चीज़ अलग अलग चढ़ा के बढ़िया से स्नान करा के जनउआ मौली या वस्त्र छोटा करके चंदन का छत चढ़ा के बेलपत्तर फूल भांग चढ़ा के दीपक जला दीजिए, आरती कर दीजिए, भोग 3 भाग लगा दीजिए, 1 भाग छोड़ दीजिए, 1 भाग अपना बांट दीजिए, 1 बार अपना प्रसाद के रूप में। ये विधि विधान से होगा। हाँ। ऐसे अगर कोई प्यार भक्ति से अगर एक जल भी चढ़ा देता है तो उससे भगवान खुश होते हैं। हाँ, माने प्रेम से श्रद्धा से 1 लोटा जलो चढ़ा देते हैं, आप बेल पर चढ़ा देते हैं तो भगवान खुश हो जाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि पूरा अलंकार से। चलिए, तो प्रीति जी ये यहाँ पे पुजारी जी थे जो कि बता रहे हैं कि भगवान को क्या चढ़ाया जाए, भगवान किससे खुश हो। इधर और कई महिलाएं हैं। माता जी सुबह सुबह मंदिर आई हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लगा है। सुबह भगवान के दर्शन से शुरुआत हो रही है। हाँ ठीक है। क्या क्या भोले बाबा को यहाँ पे चढ़ाएंगे आप? सब चीज चढ़ता है, अपना श्रद्धा के ऊपर है। बहुत ज़्यादा जिसका श्रद्धा है तो अपना बाबा को चढ़ाते हैं लोग। अच्छा, सुबह सुबह लग रहा है मंदिर अच्छा लगता है। हाँ अच्छा लगता है। अभी कैसा लग रहा है सुबह सुबह मंदिर? बहुत अच्छा लग रहा है। शुरुआत बाबा के दर्शन से होगा। जी जी एकदम एकदम, और होना भी चाहिए। अभी सावन का महीना चल रहा है तो होना भी आज तो चाहिए। थोड़ा सा कम भीड़ है ना, तो उस पहला सोमवार का ज़्यादा भीड़ था। सावन महिलाओं के लिए खास भी माना जाता है और भीड़ भी देख रहे हैं महिलाओं की अधिक। आज तो थोड़ा सा कम बोलिए भीड़ है, बहुत कम है। कैसा लग रहा है मंदिर में पहुंची है सुबह सुबह? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है अंदर। तो देखिए प्रीति जी, ये लगातार महिलाओं की संख्या देखिए बढ़ती हुई नजर आ रही है और पिछले सोमवार यानी कि पहले सोमवार के मुकाबले आज थोड़ी भीड़ कम है, लेकिन लगातार लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। और जैसे जैसे और दिन चढ़ता है तो और यहाँ पे अधिक लोगों की संख्या दिखेगी और भीड़ को कंट्रोल में करने के लिए भी यहाँ पर तैयारियाँ की जाती हैं। शिवलिंग के पास भीड़ अधिक ना हो, वहाँ पे जल्दी से निकाला जाता है। जल्द से जल्द लोग जल चढ़ाएं, बाबा को जो पूजन सामग्री है वो चढ़ाएं और उसके बाद उधर से ही गेट है, आराम से भक्त निकल जाते हैं। तो पिछली बार मंदिर के बाहर तक भीड़ नज़र आ रही थी, लेकिन इस बार थोड़ी भीड़ कम और आस्था लोगों के अंदर वही दिख रही है। लगातार लोग पहुँच रहे हैं और यहाँ पर पूजन कर रहे हैं।
बिल्कुल निश्चित। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कहा जाता है कि इन सावन के सोमवार में जो भी भक्त सच्चे मन से आराधना करता है महादेव की, उसकी तमाम मनोकामनाएं पूरी होती है। लेकिन उससे भी खास बात यह है कि सोमवार वाले दिन जो व्रत है वो हर वर्ग के लोग अब रखते हैं, ना सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष, बच्चे सभी सोमवार का व्रत रखते हैं ताकि जो भोलेनाथ है उनकी कृपा उन पर बनी रहे। तो व्रत के दौरान क्या कुछ मिष्ठान ये लोग शाम के वक्त ग्रहण करते हैं? आसपास आपकी इतनी सारी महिलाएं हैं, उनसे एक बार फिर से जानने की कोशिश कीजिए कि अगर आप व्रत रखती हैं तो किस तरीके से इस व्रत को रखा जाता है, शाम के वक्त क्या कुछ ग्रहण करती हैं, कैसे आराधना करती हैं? बिल्कुल, मैं ये आपका सवाल सीधे महिलाओं से ही लेता हूँ। यहाँ पे कई महिलाएं मौजूद हैं, हम इनसे एक बार बातचीत करते हैं। ये बताइए माताजी, सावन में सोमवार को व्रत भी रखा जाता है, तो कैसे आप लोग रखती हैं, अनुष्ठान कैसे होता है, क्या क्या बनाती हैं? बनने का तो बहुत कुछ बनता है, मगर अभी तो हम कुछ बना पाया ही नहीं है। सब चीज़ अच्छा से जो फल फूल होता है उसी से काम। बताइए, अभी तो उतना टाइम नहीं। आप बताइए थोड़ा, जब व्रत करती हैं तो कैसे करती हैं, क्या क्या बनाया जाता है, कैसे अनुष्ठान किया जाता है? अरे दिन भर उपवास रहता है, फल फूल खाता है लोग, और क्या। तो फास्टिंग करती हैं तो दिन भर उपवास रहता है जी। उस दौरान क्या क्या सेवन करती हैं? अरे फल वगैरह फड़ते हैं, सब दाना बदन करते हैं, और क्या। क्या नाम हुआ आपका? अन्नो। फास्टिंग करती हैं? हाँ जी, लेकिन आज नहीं अच्छा, करती। जब करती हैं तो उस दौरान क्या क्या खास ध्यान रखा जाता है? एक्चुअली मुझे उतना प्रॉपर पता नहीं है, बट एज फ्रूट्स वगैरह मैं खाती हूँ पूजा करने के बाद, यही सब। खाना ये सब नहीं। पूजा कैसे किया जाता है सुबह शाम? यही जल ढारो और अपना जो मंत्र वगैरह है वो पढ़ना होता है। मुझे एग्जैक्ट उतना है नहीं। सुबह सुबह मंदिर पहुंचिए, कैसा लगा? हाँ, बहुत बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, तो इधर महिलाएं हैं, इधर और भी कुछ और महिलाएं हैं, हम एक बार उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये नाम क्या हुआ आपका? अंशु। अच्छा, सावन का महीना चल रहा है, सोमवार को फास्टिंग भी किया जाता है और पूजा अर्चना करने की भी तैयारी रहती है, तो कैसे पूरे दिन का शेड्यूल रहता है, कैसे किया जाता है? हम लोग का तो निखंड रहता है, यहाँ आरती के बाद ही हम लोग पानी ग्रहण करते हैं और शाम में थोड़ा सा फल खाते हैं। सुबह से लेके शाम तक कुछ भी नहीं। जैसे कि दिन की शुरुआत होती है तो किस तरीके से शुरुआत होता है पूजा अर्चना करने के बाद? दिन तो शुरुआत होती है तो महादेव की शादी होती है, खत्म भी होती है तो इन्हीं के साथ होती है। दिन भर फास्टिंग करते हैं और सुबह और शाम पूजा करते हैं। सावन में कैसा लगता है, खासतौर पे मंदिर में पहुंचकर भगवान के दर्शन? ऐसा नहीं है कि सावन ही है तो ही अच्छा लगता है, सावन के बाद भी या सावन के पहले भी हर दिन एक जैसा लगता है। जो रेगुलर आते हैं उनके लिए हर दिन एक ही जैसा है। कई जो महिलाएं हैं वो इधर बता रही हैं प्रीति जी कि किस तरीके से जो पूजा अर्चना है वो की जाए। दिन भर फास्टिंग रहता है, सुबह और शाम में पूजा अर्चना करती हैं और जो फ्रूट्स हैं उसका सेवन किया जाता है। तो ये तमाम बातें महिलाएं यहाँ पर बता रही हैं। और मंदिर प्रांगण में देखिए चारों तरफ अब भीड़ जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। महिलाएं हो, पुरुष हो, छोटे छोटे बच्चे हों, हाथ में जल लेकर पहुँच रहे हैं। कहाँ से आई हो अभी? सुबह मंदिर पहुँची हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या लाई है लोटा में? बेलपत्र, फूल, कनैल का फूल, ये सब लाए हैं। जल है? जल है। किसको यहाँ पे चढ़ाइएगा? भोले बाबा को। भोले बाबा को क्या मांगिएगा? भोले बाबा? भोले बाबा से ये मांगेंगे, भोले बाबा हमको ज्ञान दीजिए, भोले बाबा हमको पढ़ाई में तेज कीजिए। सुबह सुबह मंदिर पहुँच गई हैं? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? संध्या। संध्या। तो देखिए इसी तरीके से छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनके अंदर भी आस्था, और यहाँ पे सुबह सुबह मंदिर में पहुँच गए हैं पूजा अर्चना करने के लिए। और लाइन जो है वो अब देखिए धीरे धीरे बढ़ती हुई नज़र आ रही है और पूरा जो मंदिर प्रांगण है वो अब भक्तों से भरता हुआ नज़र आ रहा है। लगातार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो पूजन सामग्री है वो लेकर यहाँ पे पहुँच रहे हैं, जल लेकर पहुँच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ पर न सिर्फ महिलाओं की, देखिए पुरुषों की भी जो कतारें हैं वो नजर आ रही हैं। ना सिर्फ महिलाएं भक्ति भाव और आस्था के साथ मंदिर पहुंच रही हैं, बल्कि यहाँ पर देखिए आप तस्वीरें जो दिखा रहे हैं उसमें पुरुष भी इंतजार कर रहे हैं कि कब बाबा के दर्शन हो, कब वो जल अर्पित करे बाबा के ऊपर। एक बार उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, महिलाओं की संख्या भी है और पुरुषों की भी संख्या है। दूसरी तरफ मेरे तस्वीर देखिए, इधर ये पुरुषों की लाइन है, हाथ में
जल और पूजन सामग्री लेकर तमाम लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं और इनका समय आएगा तो भगवान पर जल अर्पित किया जाएगा। कैसा लग रहा है सर, सुबह सुबह मंदिर पहुंचे हैं? ये मेरी दिनचर्या का हिस्सा है और आज ठीक है, सावन निषेध का में लौटूंगी दूसरा आपके पास। सोमवारी। लखनऊ से भी हमारे जो सहयोगी है वो जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। सुबह से ही यहाँ पर आते हैं और तमाम जो भक्त हैं वो बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और सभी जो है यहाँ मान्यता मांगते हैं और सभी लोग जो है हाथ जोड़कर महादेव से कुछ ना कुछ मांगते हुए नजर आते हैं और यही वजह है कि यहाँ पर बड़ी मान्यता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। जैसा कि अभी एक दंपत्ति आए थे, उन्होंने बताया कि वो इटौंजा आए हैं, इसके साथ कुशीनगर के रहने वाले हैं और यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। तो बड़ी मान्यता है इस मंदिर की और इसीलिए यहाँ पर तमाम भक्तों का तांता लगा रहता है। जी, तो हमारे लखनऊ से संवाददाता जुड़े हुए थे जिन्होंने तस्वीरें भी दिखाई। निषेध भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जी निषेध, बातचीत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं और कुछ लोगों से यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। सर, आप बता रहे थे अच्छा लगता है यहाँ आकर, सुबह सुबह कोशिश रहती है भगवान के दर्शन के साथ। ये हमारी दिनचर्या का हिस्सा है यहाँ आना। इस मंदिर में हमारे घर के नज़दीक है और सावन जैसे सोमवारी के दिन अगर हम दर्शन कर पा रहे हैं, इससे अच्छा क्या ही होगा। महिलाओं के लिए सावन तो खास होता है, देख रहे हैं पुरुष भी आ रहे हैं। रोज का रूटीन है इस मंदिर में। शाम में आप आएंगे तो बच्चे भी आपको उसी तरह से दिखेंगे। पूरा मंदिर भक्ति में रहता है हर समय। सावन का इंतजार रहता है मैडम? हाँ जी, बिल्कुल रहता है। सुबह सुबह भगवान के दर्शन करने पहुँचे, कैसा महसूस? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत पवित्र, बहुत अच्छा। पूजा अर्चना किस तरीके से करने की तैयारी रहती है सावन में? बस जल चढ़ा दे, इतना ही काफ़ी है। कैसा लग रहा है सर, सुबह पहुँचे हैं मंदिर? अच्छा लगता है, भगवान का दर्शन करना है। सुबह से शुरुआत हो जाता है ना दिन का, तो उसी हिसाब से पूजा पाठ करके आदमी करता है। सावन है, सावन में थोड़ा ज़्यादा आदमी सब करता है, तो अच्छा महसूस होता है सुबह। हाँ, भगवान के लिए थोड़ा सा ध्यान समय निकालना ही पड़ता है सबको ना। अच्छा, तो देखिए इधर और भी कई लोग हैं, हम एक बार बातचीत करते हैं। कहाँ से हैं? हम बोरीड चौराहा से, हम डेली आते हैं। हमारी हाँ, हम डेली सुबह शाम हम 2 बार पूजा करते हैं। लेकिन डेली ऐसा भीड़ तो नहीं दिखता होगा जो सावन में नहीं, जो सावन में तो बहुत खुशहाली लगता ही है और अच्छा लगता है सावन। अब जो हम लोग को यहाँ मंदिर 40 बरस से बेसी से हम यहाँ आए। जिस मंदिर को हमने शिलान्यास हुआ उस दिन से मैं इस मंदिर में पूजा कर रहा हूँ और हमको बहुत यहाँ विश्वास है कि हम लोग बहुत खुशी से आते हैं सुबह से। बाबा को जल चढ़ाने के लिए आए हैं। कहा जाता है एक लोटा जल से भी बाबा खुश हो जाते हैं अगर आप सच्चे मन से अगर। हम बस सच्चे मन से ही जल चढ़ाते हैं और इसलिए हम आते हैं कि जो चीज़ हम बाबा से मांगते हमको मिल जाता है। इस उम्र में हम बहुत प्राइवेट काम करके अपने बाल बच्चों को शादी ब्याह बहुत अच्छे ढंग से किया, इसलिए हमको बहुत खुश रहते हैं। मनोकामना पूरी होती है। चलिए, कहाँ से आए हैं? ठीक है भैया। और कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? सिवान से। कैसा लग रहा है सुबह दर्शन करने के लिए आए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। शर्मा क्यों रहे हैं? नहीं, शर्मा नहीं रहा है। क्या चढ़ाइएगा बाबा को? जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाइएगा। मांगिएगा क्या? मांगेंगे। तो देखिए यहाँ पे कई पुरुष हैं प्रीति जी, आपको कतार में नजर आ रहे हैं और लगातार यहाँ पर लोगों के पहुँचने का सिलसिला जारी है। हाथ में जल लिए हुए हैं, पूजन सामग्री जो है वो लिए हुए हैं, बेलपत्र हो, फूल हो, सभी पूजन सामग्री यहाँ पर जो लोग हैं वो लेकर पहुँच रहे हैं। और देखिए शिवलिंग के पास की तस्वीर, यहाँ पे महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी लोग आपको नज़र आ रहे होंगे और लगातार यहाँ पर पूजा अर्चना किया जा रहा है। और वहीं पे बगल में ही गेट है, सीधे जल चढ़ाकर बाबा को उस दूसरे गेट से भक्त निकल जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें शिवालयों में और अलग अलग शिवालयों में इसी तरीके की तस्वीर लोग भक्ति में डूबे हुए हैं। मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल है और मनोकामना लेकर यहाँ पर भक्त पहुँच रहे हैं ताकि सच्चे मन से वो बाबा को जल अर्पित करें और उनकी मनोकामना पूरी हो। तो इस लिहाज से सावन के समय में भीड़ मंदिरों में अधिक देखने को भी मिल रही है और सुबह से ही अलग अलग मंदिरों में इसी तरीके की तस्वीर लगातार लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए निषेध, जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए, अब जैसे जैसे जो लोग हैं वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, भीड़ भी बढ़ती जा रही है। लेकिन एक बार फिर से भोलेनाथ के जो दर्शन है वो हमारे दर्शकों तक कराइए ताकि जो लोग अभी फिलहाल मंदिर नहीं जा पाए हैं वो घर बैठे जी बिहार झारखंड के माध्यम से भगवान शिव के दर्शन कर पाए। बिल्कुल, मैं आपको मंदिर प्रांगण की भी तस्वीर दिखाऊंगा और जहां भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं लोग, वहां पे भी मैं आपको दिखाऊंगा
यहाँ पे नीलम जी है। मैडम सुबह सुबह पहुंची है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सावन का महीना है, दूसरी सोमवारी है। अब भोले बाबा की कृपा सभी पर बना रहे। बाबा से आशीर्वाद लेने आए हैं कि राज्य में सुख समृद्धि हो। और तो अच्छा सुबह सुबह लगता है मैडम मंदिर पहुंचे? बहुत बहुत अच्छा। देखिए ये आप देख सकती हैं तस्वीर, सीधे अनंत सिंह जी की पत्नी हैं जो कि यहाँ पर पहुँची हैं मंदिर में और हमेशा नज़र आती हैं सोमवार के दिन खास तौर पे। और दूसरी तरफ की मैं आपको तस्वीर एक बार दिखाऊंगा, मेरे सहयोगी अजय दिखाएंगे आपको तस्वीर। इधर से जो भक्त हैं वो भगवान के दर्शन करके इधर पहुंच रहे हैं। तस्वीर इधर भी देखिए, लोगों की संख्या अधिक है और हम अपने दर्शकों को भगवान भोलेनाथ के एक बार दर्शन भी कराएंगे। इधर ये जो गेट आप देख रहे हैं, यहीं से जो लोग हैं वो दर्शन करके निकल रहे हैं। और ये आप तस्वीर देखिए, हम अपने दर्शकों को भोलेनाथ के दर्शन करवा रहे हैं। यहाँ पर लगातार लोग पहुँच रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ को और जो पूजन सामग्री है वो यहाँ पर भगवान को चढ़ाया जा रहा है। और सभी के चेहरे देखिए खुश नज़र आ रहे हैं, खिले हुए नज़र आ रहे हैं। और निश्चित तौर पे भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो लोग खुश नज़र आते हैं। उनकी कोशिश रहती है कि दिन की शुरुआत दर्शन के साथ हो और जब बाबा के दर्शन हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे लोगों के चेहरे पर एक खुशी देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से महिलाएं हों या फिर पुरुष हों, यहाँ पर लगातार जल अर्पित कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया से जल चल रहा है, लाइन से जल चल रहा है। दिल गदगद हो गया। यहाँ लोग सब पहुँच रहे, बहुत बढ़िया से लाइन से लग रहा है। लोग सब माता लोग, भैया लोग, सब लोग बढ़िया से जल चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये आस्था है बाबा के प्रति और हर हर महादेव भोलेनाथ के जयकारे की जो गूंज है वो शिवालयों में सुनाई दे रही है। और लगातार यहाँ पर शिवलिंग पे जल अर्पित किया जा रहा है, फूलमाला बाबा को अर्पित किया जा रहा है, बेलपत्र हो या फिर और पूजन सामग्री जो है वो यहाँ पर भोलेनाथ पे लगातार चढ़ाया जा रहा है। तो इस तरीके की तस्वीरें अलग अलग शिवालयों में। और बोरिंग रोड शिव मंदिर की ये तस्वीर काफ़ी अलग, काफ़ी खास है क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें काफ़ी मनमोहक दृश्य है और लोगों के अंदर काफ़ी भक्तिभाव देखने को मिल रहा है। और जल्द से जल्द कोशिश है कि यहाँ पे भीड़ ना हो। जो मंदिर प्रशासन है वो जैसे ही भक्त दर्शन कर ले रहे हैं उसके बाद यहाँ से इसी गेट से आराम से लोगों को निकाला जा रहा है। तो भीड़ भी ना हो, इस पर भी मंदिर प्रशासन की नज़र। और लोग यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए और कोशिश है लोगों की जल्द से जल्द पहले दर्शन कर ले, पहले भगवान की पूजा अर्चना कर ले और उसके बाद वो यहाँ से निकल जाए, ताकि ज़्यादा भीड़ जब हो तो उस वक्त वो लाइन में ज़्यादा देर ना लगे। तो ये कोशिश है सबसे पहले पहुँचने की और लगातार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जी बिल्कुल निश्चित, तमाम जानकारी तस्वीरें दिखाने के लिए आपका शुक्रिया। चूंकि आज सावन का दूसरा सोमवार है और देखिए मंदिरों में किस तरीके से जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं, सुबह से कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि महादेव के दर्शन कर सके, उन्हें जल अर्पित कर सके। और कहा जाता है कि महज एक लोटा अगर आप जल भगवान पर अर्पित करते हैं तो भगवान की जो आशीर्वाद हो वो आप पर सदा बना रहता है। देखिए काशी की पहली तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, श्री रेश्वरनाथ मंदिर की तस्वीरें अयोध्या से और साथ ही दिल्ली से भी हम आपको तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। गौरी शंकर मंदिर से, दुधेश्वर नाथ मंदिर की ये तस्वीरें गाजियाबाद से। तो आज सोमवार भी एकादशी का शुभ संयोग भी है और हम आपको घर बैठे दर्शन करा रहे हैं भगवान महादेव के, भोलेनाथ की, काशी विश्वनाथ की पहली तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से वहाँ पर जो सुबह की आरती है वो की गई है। अयोध्या की तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी महादेव को जल अर्पित किया गया, दूध पंचामृत से उनका जलाभिषेक किया गया। गौरी शंकर मंदिर की तस्वीरें और साथ ही गाजियाबाद से तस्वीरें। आज सावन महीने का दूसरा सोमवार है। आज दिन इसलिए भी खास है कि क्योंकि कामिका एकादशी भी है। आज दिन भोलेनाथ का रुद्राभिषेक लाभकारी माना जाता है। आज एकादशी भी है, इसलिए आज भगवान शिव का रुद्राभिषेक और या फिर अभिषेक अत्यंत फलदायी होता है। वहीं इस दिन सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग बन रहा है। इन योग में पूजा करने का 2 गुना फल प्राप्त होता है। सुबह 4:15 से लेकर सुबह 4:56 तक रहेगा। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।